प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़े, देश आपके साथ है। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। इस जाते जाते अपने आखिरी पड़ाव में देश को एक सुनहरे तोहफे के तौर पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विकास यात्रा और राष्ट्रवाद की सोच को बढ़ावा देते हुए आप देख रहे हैं कि आज 4 प्रदेशों के चुनाव जो है वो घोषित हो रहे हैं नतीजे, और 3 में भारतीय जनता पार्टी बेहतरीन बढ़त बढ़ाए और 3 में से 2 राज्य वो हैं जहां 2018 में हम किसी कारण से चुनाव हार गए और लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया और 5 सालों में उन 2 राज्यों में वो तबाही हुई, भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ अत्याचार और गुंडागिर्दी का आलम इतना पीक पे चढ़ गया कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लोगों को तो इंतजार था कि चुनाव आए और किसी तरीके से कांग्रेस को उनकी हैसियत पे लाए। मैं बधाई देता हूं खास करके छत्तीसगढ़ और राजस्थान के वोटर्स को, मध्य प्रदेश के वोटर्स को, जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी के उस विकास रथ को और मजबूती की तरफ, वो जैसे वो कहते थे कि मैं समूचे इलाके की बहन बेटियों का मामा हूं और मामा के साथ 2 माओं का प्यार जुड़ा होता है, जिसके साथ 2 माओं का प्यार हो वो कैसे चुनाव हार सकता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जी का जो एक अंत्योदय के साथ जुड़ा हुआ एक जीवन रहा है और शुरू से ही आप उनके कभी जीवन को स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति बाल्यकाल से ही राष्ट्रवाद की बात को लेकर आगे बढ़ा है। अलबत्ता अभी आहिस्ता आहिस्ता परिणाम घोषित होंगे, अभी तो ये ट्रेंड्स हैं और ट्रेंड्स बड़े बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शाम तक ये ट्रेंड्स मेंटेन रहे, इसके आगे बढ़ के हम इसको सीटों में बदलने में कामयाब हो और 2024 की तैयारी करें। सर क्या लगता है ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं करवाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक दृष्टिकोण से इकलौती पार्टी है जो जम्मू कश्मीर में आपको कार्य करते हुए दिखती है। यहाँ पोलिंग बूथों पे नीचे स्तर पे अगर काम हो रहे हैं संगठनात्मक दृष्टिकोण से या समाज के कोई कामों को अगर इमीडिएटली ओन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो ओन करते हैं। लेकिन क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है और परसों भी हमारे उपराज्यपाल महोदय ने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी इन चुनावों के बीच में नहीं आएगी, जब इलेक्शन कमीशन चाहे वो जम्मू कश्मीर में चुनाव करवा सकता है। अब जब भी होंगे भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते पे, संगठन की ताकत के बलबूते पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो हम क्या लगता है आपको 4 राज्यों में जो भाजपा ने आज जीत हासिल करने जा रही है, क्या लगता है आपको किस तरीके की जो आवाम है बाहरी राज्यों की वो भाजपा का फिर साथ देगी? आप कह रहे हो कि जीतने जा रही है, मैं कहती हूँ जीत चुके हैं हम। हमारा ये जश्न आपको जीत में नजर नहीं आ रहा है? ये जो इतनी पब्लिक यहाँ पे इकट्ठी हुई है तो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। आप कह रहे हैं जीतने जा रहे हैं, हम जीत चुके हैं इंशाल्लाह। और पूरे हिंदुस्तान में मोदी सरकार आएगी और पूर्व ब्रह्मांड में हम बीजेपी सरकार आएगी और मोदी साहब जो है वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे बनेंगे। और वो गरीब के मसीहा हैं। गरीब के मसीहा को अगर दुनिया वाले तो गिराएंगे लेकिन ऊपर वाला उसका साथ देता है। वो गरीब के मसीहा हैं, उन्होंने हर गरीब के चूल्हे में, हर गरीब के आंगन में उन्होंने रोशनी जलाई है। तो मुझे लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये उन लोगों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। आज तमाचा है जो कह रहे थे कि भाजपा सरकार, मैं कहती हूँ कि लोगों ने आज बता दिया उन लोगों को, उनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा। एनसी पीडीपी कांग्रेस वालों को ये बात नजर आ जानी चाहिए कि बीजेपी आएगी और आएगी इंशाल्लाह, और वो अच्छे दिन आएंगे और सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास जो है मोदी साहब करेंगे और गरीब का मसीहा है इंशाल्लाह। हम जम्मू कश्मीर में भी 70 प्लस और इंशाल्लाह इलेक्शन जम्मू कश्मीर में भी होंगे। और हम ये भी कोशिश करेंगे आगे कि यहाँ से हम स्टेटहुड का दर्जा भी अपने जम्मू कश्मीर को देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, और स्टेटहुड का दर्जा मुझे लगता है कि इंशाल्लाह मिलेगा। देखिए, ये विकास की जीत है, ये मोदी जी की जीत है, क्योंकि मोदी ने जो विकास किया है देश के लिए और खासकर जो ओबीसी ने आज बढ़ चढ़ कर इसमें हमको सपोर्ट किया है, तो ये उसी की जीत है। और यहाँ हम पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में हम इस वक्त जश्न मना रहे हैं
तो ये देश की जीत है और आने वाले समय में 2014 के लिए ट्रायल है, सेमीफाइनल था ये, अभी फाइनल 2024 में इसी तरीके से उसके परिणाम सामने आ जाएंगे। तो क्या कहते हैं, जैसे लोकसभा के चुनाव भी जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं, उनको लेकर उनको कैसे देख रहे हो और कितनी जनता जो है वो जब बीजेपी को वोट करेगी? देखिए, लास्ट टाइम में हमारे पास 3 सीटें थी 6 में से। इस बार हमारा जो फोकस है वो कम से कम 5 सीटों के ऊपर है। 6 के 6 पे हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 5 पे हमारा बिल्कुल टारगेट है। एक जम्मू की 2 सीटें, लद्दाख की 1 और अनंतनाग राजौरी जो है इस बार वो भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी और जम्मू कश्मीर से भी लोकसभा में अच्छा खासा रिजल्ट आ जाएगा। तो कश्मीर घाटी में क्या लगता है आपको, जब असेंबली के चुनाव होंगे तो उसमें कश्मीर घाटी से कितना सपोर्ट मिलेगा? देखिए, इस बार तो मैं विश्वास के साथ आप कहना चाहता हूं कि 2019 के बाद जो अनरेस्ट खत्म हुआ है, जो पीस हुआ है और जो टूरिज्म बढ़ा है, तो उस बेस पे कश्मीर में जम्मू से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि कश्मीर से सीटें आ जाएंगी इस बार, क्योंकि लोगों को इतना फ़ायदा मिला है और इतना बिल्कुल पीस है, अमन है, शांति है, टूरिज्म बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रही है और हर कोई भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाहता है। इसलिए निश्चित तौर पे पूरा बिल्कुल जम्मू, जिस तरह जम्मू से हमने पिछले बार 25 सीटें ली थी, इस बार जो कश्मीर में भी हमारा पूरा फोकस है और कश्मीर से भी हम जीत के आ जाएंगे और पूरी बहुमत वाली सरकार जम्मू में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी।